से ज्यादा मुमरा में भिखारी क्यों से ज्यादा सब कम वक्त थोड़ा सा तो नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वाई जंक्शन का ब्रिज के नीचे सब लोगों ने कब्जा कर करके उधर मलाई खा रहे हैं। बेबाक बातें, ताजा खबरें, तिखे बोल न्यूज, सच तिखा और साफ। आपको बता दें फिलहाल हम नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। हम बता दें मुमरा और शील में कई नेता है जो लगातार काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करते हैं जो उनके वोटर्स हैं, और जो उनके वोटर्स नहीं है आखिर उनके लिए काम करेगा कौन? इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आगे आएगा कौन? इन्हीं सारे मुद्दे को देखते हुए विजय गोरे आगे आए हैं। इन्होंने उनके लिए काम करने की ठानी है जो शायद से एक्चुअल में वोटर्स नहीं है, मगर कहीं ना कहीं वो इंसान है। मुमरा की सड़कों पे जो लोग रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए विजय गोरे आगे आए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले इन फ्यूचर में उनके लिए लगातार काम करता रहूँगा। क्या कुछ कहा है विजय गोरे ने ऐसे लोगों के बारे में और ऐसे नेता जो सिर्फ वोट के लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में? जानिए हमारे इस वीडियो में। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहोगे नवरात्रि के इस अवसर पर? सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व का सब शुभकामनाएं देता हूँ। 9 दिन तो हमारे उपवास थे। आज का दिन मेरे ख्याल से सातवां दिन है आज। सभी मेरे प्यारे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले दशहरे के पर्व पर भी खूब खूब शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस मुबारक अवसर पर मुमरा कौसा में टीएमसी ने किस तरीके के इंतजाम रखे? टीएमसी में कोई नगर सेवक ही नहीं है फिलहाल। ये बात जो आयुक्त है उनके हाथ में है फिलहाल। तो मेरे ख्याल से टीएमसी पूरी तरह से फेल। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अंदर से एक दिल की बात बोलता हूँ। मुमरा के लिए, मुमरा के आवाम के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सब ठीक है, सबके बारे में सोचता है। मुमरा के फुटपाथों पे गरीब भिखारियों के लिए किसने सोचा नहीं आज तक। मैं आपके माध्यम से इतना बोलना चाहूँगा, मुमरा में कितने बड़े बड़े नेता आए, आमदार हुए, बहुत सारे नगर सेवक हुए, जो मुमरा के डिवाइडर पर, फुटपाथों पर, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, रेलवे स्टेशन पर, कबाड़ खाने में गरीब और भिखारी, कचर कुंडी के उधर भी जो गरीब भिखारी सोते हैं उनके बारे में कौन सोचा है? मैंने तकरीबन 4-5 दिन में मैं सर्वे किया मुमरा में। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे पत्रकार भाई और बहनों को कि सब लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, सब बड़े बड़े नेता, पटेल भाई मुमरा में राजनीति करते हैं। मैं टीएमसी से भी विनती करता हूँ, वाई जंक्शन का ब्रिज के नीचे सब लोगों ने कब्जा कर करके उधर मलाई खा रहे, हफ्ते ले रहे, सब भाड़े पे दे रहे। अरे वाई जंक्शन के नीचे जो जगह है जहाँ पे पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगे, ये भिखारियों को उधर लाके उतना तो एक छत नहीं, तुम छत तो दे नहीं सकते, ऐसे भी आवाम का छत तोड़ने के चक्कर में हो। वाई जंक्शन के नीचे हो करके भिखारियों को, गरीबों को वहाँ पे आसरा दो। टीएमसी से मेरी बहुत बड़ी मैं मांग करता हूँ कि आपके बारे में मत सोचो यार, पूरी इंसानियत रखो कि गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए कोई सब देखो, हाथ पे सबको जो बहुत मुमरा में पागल लोग भी घूमते हैं, बड़े लंबे लंबे बाल, कपड़े, 6-6 1-1 साल जो नहाया नहीं है, ऐसे लोग मुमरा में रहते हैं। अरे मुमरा के नेताओं, थोड़ी तरस आने दो आपके ऊपर। कम वक्त थोड़ा सा तो मुमरा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। तुम अपने आप के बारे में सोचेंगे, इनके बारे में कब सोचोगे? अभी मैं निकला हूँ 2 दिन के बाद। मैं मुमरा का सर्वे नहीं, मुमरा के जितने भिखारी है, जितने गरीब हो, मैं निकला उनके लिए, उनके मदद के लिए निकला हूँ। मैं मुझे कोई किस्से पड़ी नहीं है।
ना मुझे राजनीति से पड़ी है, ना कुछ नहीं। जो भी इंसानियत धर्म है ना, पहले उनको दिखाओ। जिंदगी पहले 100 साल की थी, अभी 100 साल की जिंदगी नहीं है। 50-60 साल में आदमी भगवान के घर या अल्लाह के घर चल पड़ता है। उतने दिनों में 10 साल 5 साल में ऐसी इंसानियत दिखाओ। सिर्फ घर बटोरना बंद करोगे, अपना ही घर भरे, अपना ही घर भरे। गरीबों का भी ख्याल करो और जो भिखारी है उनका भी ख्याल करो। उनको वाई जंक्शन के नीचे जगह ये करके उनको वहाँ पे रहने के लिए टीएमसी में सोचना चाहिए। विजय गोरे जी, आप बार बार वाई जंक्शन का नाम ले रहे हैं, तो उसी तरीके का एक ब्रिज जो शिव फाटा पे भी है, जिसकी ओपनिंग एकनाथ शिंदे जी द्वारा की गई थी, उस पे भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कब्जा है, तो कहीं ना कहीं उस पे भी तो गरीबों का घर बनाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से इतना बोलूंगा मैडम जी, पत्रकार मुमरा में क्यों है इतने? ज्यादा उस पर फोकस करो। जो कब्जा किया है, जो मलाई खा रहा है ना, उसका निकालो सब बाहर। मैं इतना ही बोलूंगा आपके माध्यम से, पत्रकार वहां पे टूट पड़ो। कौन कब्जा किया है, कौन पैसा खा रहा है, कौन मलाई खा रहा है, टूट पड़ो सब लोग और भगाओ उनको, हटाओ सब उधर से। गरीबों का जो जगह है, जो अभी मैं बोला गरीब भिखारी लोग है, उनके लिए जगह ये होना चाहिए। ज़्यादातर तो ब्रिज के नीचे पार्टी के लोग ही हैं, जैसे शिवसेना के हुए, एनसीपी के हुए, उन्हीं लोगों का ज़्यादा कब्जा है। मैं क्या बोला, पार्टी के इस मामले में मैं राजनीति से बहुत अलग हूं। मैं राजनीति को इस मामले में नहीं लाना चाहता हूं, ताकि मैं गरीबों को पहला मैं ये मानूंगा। पहले गरीबों का वहां पे कम से कम रहने के लिए टीएमसी ने सोचना चाहिए। आंख पे फूट जाएंगे, आंख पे अस्पताल में पैसे भर भर के परेशान हो जाएंगे बीवी बच्चों के लिए। ये सोचो गरीबों के लिए। विजय भाई, आपने मुद्दा तो बड़ा अच्छा उठाया है। बेसिकली आप नागरिक निवारण केंद्र की बात कर रहे हैं, जहाँ हमें समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या आप अपने लेवल पे कुछ पत्र व्यवहार भी करेंगे? मैं 2 दिन के बाद ये काम के लिए चल पड़ूंगा। बस अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन पहले मैं सही में मैं गया था, मैं उधर से ना, तो फुटपाथ बहुत दिनों से देखते आ रहा हूं मैं पर ये मेरे को अभी नहीं रहा जा रहा है ये मामले में। जबकि बारिश का हाई अलर्ट 3 दिन से दिया गया था, ऐसी बारिश में भी वो फुटपाथ पे जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या, अब हम तो छत के नीचे हैं, वो तो फुटपाथ पे रह रहे हैं। बारिश के मौसम में भी कोई उन पे नजर नहीं। ये मुमरा के आवाम को सोचना चाहिए। जो नेता लोग को चुन के लाते हो ना, जब तुम्हारे घर में पानी घुसता है ना, इनके घर में बिरयानियां खाते हैं लोग। अभी बारिश से फुटपाथ के ऊपर कैसे रहते होंगे? अपन इतने अच्छे सब लोग घर पे रहते हैं, तभी भी अपने को डर लगता है कहां से बिच्छू ने आ जाए, कहां से सांप ने आ जाए। इन सांपों के, बिच्छुओं के, सबके साथ ये लोग रहते हैं। कोविड में कभी देखा है कोई भिखारियों को कोरोना हुआ है? कोई गरीबों को कोरोना हुआ ही नहीं, ना कोई बीमारी हुई है। अच्छे एसी में बैठने वालों को ही बीमारी हुई है। पर ये बात सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये बात मुमरा में सब हर जगह पहुंचनी चाहिए कि भाई सब लोग अपनी रोटी सेक रहे, गरीबों का क्या, भिखारियों का क्या? कहीं ना कहीं वो वोटर्स नहीं है, इसलिए तो यहाँ के एकदम राइट सवाल पूछे, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली है। मैं वही बोलने जा रहा था अभी। वोटर्स नहीं, इनके लिए उनको लंबा, और वोटर्स रहते तो वोटर्स नहीं है इसी के लिए लंबा। पर ये देश के मिट्टी के वो लोग है, यहाँ की आवाम है, मुमरा के लोग है। ऐसे भी नहीं कि कहां से बाहर से आए, किसी ने माँ बाप को घर से भगाया हो, बाप अपना बुजुर्ग हुआ हो उसको घर से भगाया हो, कोई पागल घर में पैदा उसको भगाया हो। यही लोग अपने मुमरा के लोग हैं, वो लोग बाहर के भी नहीं है। मस्जिद के सामने और दरगाह के सामने गरीब लोग ऐसे बैठते कि बाबा कब कोई ये करेगा तो अपने को बिरयानी खाने के लिए मिलेगी, खाना मिलेगा। तो ये बात मैं अभी 2-4 दिन के बाद में निकल पड़ूंगा ये बात के लिए। विजय गोरे जी, जैसे आपने सर्वे किया है, तो आपके हिसाब से एक अल्टीमेट कितने ऐसे फकीर होंगे, ऐसे लोग होंगे जो रास्तों पे सोने के लिए मजबूर है, क्योंकि एक निवारण केंद्र जो है वो मुमरा में नहीं है? मैंने तो देखा 500 के ऊपर है लोग, 500 प्लस है मुमरा में ऐसे लोग हैं। जो जिस दिन एक खट्टा हो जाएंगे ना तो बहुत बड़ी सभा लग जाएगी ये लोग की। अभी वो लोग पागल है, गरीब है, वो कहाँ आंदोलन करेंगे? उनकी खाने की मौत, और रोज का अपन घर से उठो तो अपने 2 वक्त का खाना मिले, वही भला, वही वहां पे सो जाओ। बच्चे लोग देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग, आंख पे कपड़ा नहीं रहते गाड़ी को। अभी तुम कल्याण फाटा, सिल फाटे पे भी देखो, उधर मुमरा बाईपास भी देखो, अपनी गाड़ी जब ट्रैफिक में खड़ी होती तो आके कपड़ा मारते हैं, तभी भी लोग नहीं उनको, तभी भी लोग नजरअंदाज करते हैं उनको। ये सोचना चाहिए यहाँ के नेताओं को
जब 5 साल तुम्हारे हाथ में हम लोगों ने दिया तो 5 साल में आपने मुमरा में, और सबसे ज्यादा मुमरा में भिखारी क्यों, सबसे ज्यादा मुमरा में ज्यादा दिखेंगे आपको। यहां से लेके ये अपना वाई जंक्शन से ले देखो, सब वो डिवाइडर पे बीच में फुटपाथ पे सब वही लोग दिखेंगे, मुमरा स्टेशन तक दिखेंगे आपको, ऐसे झोपड़े बनाए गए। ये जो मुद्दा आपने उठाया है, कहीं ना कहीं मुमरा के जो एनजीओ है वो भी फेल नजर आ रहे हैं इस मामले में। मुमरा के जितने एनजीओ है ना, ये मुद्दे पे कब बात, कौन सी बात उठाई, मेरे को एक वीडियो दिखा दो, ये मुद्दे पे कौन सी बात उठाई है। नहीं, इस मुद्दे पे तो हमने अब तक के किसी को भी आपके आवाज अलावा उठाते किसी हैं। ने नहीं भी उठाई। अब हाँ, तक के तो तो किसी ने मैं नहीं। इतना ही बोलूंगा आपके माध्यम से, अपना थोड़ा लंबा रखो, थोड़ा ये लोग का भी सोचो, गरीबों का दुआ बहुत मिलेगी। जितने बद्दुआ ले होंगे ना वो थोड़ा सा घट माइनस हो जाएगा, और प्लस इसको बढ़ाते जाओ। ऊपर वाला अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर सब लोग ऊपर से देख रहे हैं। जितना कमाओगे सब ऊपर लेके, कुछ भी नहीं ऊपर लेके, बड़े बड़े आदमी मर गए, कोई ऊपर नहीं लेके गया कोई। 2 दिन बाद आपकी तरफ से क्या राहत मिलेगी उन लोगों को? मैं 2-4 दिन के बाद मेरा पूरा सर्वे रहेगा मुमरा में, मतलब दशहरे के बाद आप दशहरे के करना चाह बाद रहे हैं। जितना उनके लिए मैं कर पाऊंगा, ऊपर वाले ने मेरे को जितना मेरे लिए उनको कर पाऊंगा मैं उतना करूंगा उनके लिए। ये बात मैं आपके लेकिन वो माध्यम आपके से, वोटर ना हो। वोटर नहीं, वोटर से मैं वोटर के इसमें मैं जाऊँ, वोटर किधर है, वो उनका खुद का आधार कार्ड नहीं हुआ होगा ना पैन कार्ड है उनका। तुम बैंक का तो तुम बाद में बात करो, आधार कार्ड जरूरत है, आधार कार्ड भी नहीं रहेगा वो लोग। आधार कार्ड बनाने के लिए पता होना चाहिए ना, पता उनको भी कोई होना पता चाहिए। ठिकाना नहीं है। पता छोड़ो, पैसा रहना चाहिए पहले। कौन सा नेता ऐसा पैदा हो कि सब लोग को इकट्ठा करके भाई कंबल बांटो, बर्तन बांटो, खाना बांटो, कौन किया है? कोई नहीं किया। जो भी लॉकडाउन में जो आना जाए खाना आया, वो लोग तो बाजू में जो बड़े बड़े लोग थे वही उधर खाना लेने के लिए, अनाज लेने के आगे आए थे। निकाल के पंजाब में बाढ़ आया है, पंजाब में ये करो वो करो, तुम्हारे घर में लोगों का खाने का वांदा है, हाँ, उनको देख के छोड़ के तुम बाहर में उधर ये कर रहे हो। समाज सेवा जो बोलते हैं ना, वो अपने इलाके में करो। ये बहुत बड़ी जगह, वाई जंक्शन ब्रिज के नीचे काफी बड़ी जगह वो है। भाई मैं बोलता हूँ वो एक दिन तो बहुत बड़ा लफड़ा झगड़ा होने वाला है उधर, इसलिए मैं उसका भी लेटरबाजी करने वाला हूँ। देखो जो भी कल झगड़ा लफड़ा होएगा तो इसका जिम्मेदार MMRD TMC रहेगी। वो पूरा MMRD के अंडर में और TMC के अंडर में जाना चाहिए हो जाएगा। वो जो गरीबों को भिखारी है उनको वहां पे अनाथाल है, जिसको कोई नहीं वहां पे, उनको घर नहीं तो नहीं, इतना बहुत बड़ा छत है वो, उनको एक सहारा तो मिलेगा रहने का, धूप तो नहीं लगेगा ना बारिश लगेगा। विजय दादा, हम एक मुद्दा है आपको ये पूछेंगे, आपको पता है लगातार ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ रही है, उसी को लेकर अभी अपोजिशन आवाज़ भी उठा रहे हैं, आंदोलन भी था जो अभी टेम्पररी रद्द भी किया गया। अभी नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम होने की वजह से, पार्किंग ना होने की वजह, ऐसी कई जगहों पर प्रॉब्लम हो रही है, खासकर कल्याण फटा, शिलफटा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो इसको लेकर के आपने कभी आवाज़ उठाई? मैं ट्रैफिक के बारे में इतना बोलूँगा कि इस मोहल्ले में, इतने इलाके में ट्रैफिक का स्टाफ बढ़ा जाए। स्टाफ कम है, डीसीपी खुद बोलते हैं कि उनके पास स्टाफ कम है, फिर भी उन्होंने आज स्टाफ कम है तो भर्ती निकालो, भर्ती करो, नया पुलिस भर्ती करो। स्टाफ कम है तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं 4 स्टाफ और एक सीनियर दे रहा मुमरा हूँ। में मैडम आपने देखा है कितने नौजवान बच्चों की गाड़ी के नीचे जाके मौत हुई है। अभी हाल ही में बाईपास पे 3 बच्चे मर गए। एक ही घर के 3 भाई बहन मर गए। वो तो अभी वो दिखा इसके लिए, ऐसे 1-2 रोज कटते, ये मालूम नहीं उसके किसी दूसरे ही को। दिन फिर एक्सीडेंट हुआ एक। ऐसे कोई भिखारी भी मर गया ना, ऐसे उठा के फेंक देते, बाजू में चल जाते। पर ट्रैफिक के लिए इतना ही बोलूंगा मैं, ट्रैफिक का स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। ये आंदोलन करके ये दिखावा ये मत करो। आंदोलन करेंगे हम लोग, मर जाएंगे मिट जाएंगे, ये मत करो। उसके लिए कायदेशीर डीसीपी को लेटर देके स्टाफ बढ़ाओ। फोटोबाजी बैनरबाजी भी तो करो ही मत। जितने बैनरबाजी कर रहे हो ना, वो गरीबों को कुछ अनाज वनाज बांटो उधर। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। साथ ही में मैं इसमें यही सवाल में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ ट्रैफिक भर्ती करने के, अधिकारी भर्ती करने से ये मामला सॉल्व नहीं होगा। जो अनधिकृत कब्जे है रोडों पर, उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन मैं बोलता हूँ ये मापा रोड पे जाओ, फाउंटेन होटल के सामने और रीगल होटल के सामने जाओ, कितनी भीड़, बाइक रोड पे, रिक्शा ऑटो रोड पे, रोड ट्रैफिक वैसी होएगी नहीं। पुलिस ने कार्रवाई अच्छे से करेगी तो ट्रैफिक भी नहीं होएगी। इतना लंबा चौड़ा रोड, इतना एक ही गाड़ी, सिंगल गाड़ी जाती, बाकी सब पान गुटखा खा के, चाय पी के बैठने का, उधर बातें बड़े बड़े करने का। ये सब जितने दहसर मोरी ये भंगार वाले ना, ये सब आके उधर बैठते।
ये पहले ना ये इस पे फोकस करो, रीगल होटल के सामने जितने बैठते हैं ना और वो फाउंटेन होटल के सामने, पहले ये सोच, एक हटाओ सर, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होएगा। ये लेटरबाजी करके ना वो उनको जो बड़े बड़े नेता लेटरबाजी कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं ना, उनको बोलो इधर देखो सिलपाटे पे कितना बड़ा ये रोड पे लगा के ठेले, रोड पे गलत बात है ना ये। ऐसी तरीके से पूरी गाड़ी शालीमार हुआ, रोड पे गाड़ी खड़ी है, ट्रैफिक का तुम बोलते ट्रैफिक का कुछ नहीं, रोड पे गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ियों पर कार्रवाई करो, कायदेशीर कार्रवाई करो गाड़ियों पे। मुमरा एक स्लम एरिया है, यहाँ पर गरीब बहुत है। आपको बताते हैं यहाँ पर जिस तरीके से आबादी बढ़ती नज़र आ रही है और रोज़गार कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। कई लोगों का अभी हाल ही में मैदान को लेकर कई लोगों ने आवाज़ उठाई कि बच्चों को एक मैदान नहीं दिया गया है अब तक के। तो इसमें आप क्या, आप शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भी है और आप उनके पास पदाधिकारी भी हो, और आप आगे इसके लिए आवाज़ उठाओगे कि अब तक के बच्चों के लिए मैदान नहीं मिला है? इसको लेकर कई जगहों पर लोग आवाज़ उठा। मैं इसका दोषी ठहरा, इसका जो दोषी है ना मुमरा की आवाम है, ये चीज का दोषी मुमरा की आवाम है। आवाम को इलेक्शन आता तब समझ में नहीं आता कौन काम करता है, कोई नहीं काम करता। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को वोटिंग कितना गिरा मुमरा से, ताकि वो बंदा काम करने वाला बंदा है, तो क्या जाने की भी जरूरत नहीं, फोन पे काम होता है। अब आप उनके लिए डिमांड करोगे कि मैदान मिलना चाहिए बच्चों के लिए, ऐसा आप वहाँ तक की मांग रखोगे? हम लोगों ने डॉक्टर साहब से मिले भी है, बात भी की है, ठीक है, जो हुआ वो हुआ। वो वैशाली दरेकर दिख तो लंबाई वो दिखती भी नहीं है, उसका बैनर तक नहीं भाई। इलेक्शन के बाद गायब हो गई। हाँ, 1.5 लाख वोटिंग मुमरा से दिए ये लोगों ने। ये अपने आवाम को समझना चाहिए, आवाम को छोड़ो, जो कि स्थानिक जितने नगर सेवक थे ना मुमरा के, बेवकूफ नगर सेवक, उनको अक्ल चाहिए थी। ठीक है, आमदार है ना, आमदार को चुन के लाओ, तुम्हारा आमदार है तो। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब खासदार थे ना, तो डॉक्टर को 1.5 लाख वोटिंग वहां पे जाता था, ये नौबत नहीं आती थी यहाँ पे। कुछ ना कुछ उसका सॉल्व हो ही जाता था वो। ठीक है, अभी जो हुआ हुआ, आगे नहीं होना चाहिए। मैं इतना आवाम को बोलूंगा, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, और ये बारे में आवाम सोचेगी समझेगी, फिर आगे चल के आवाम को क्या करना है आवाम करेगी। विजय भाई, नगर पालिका के चुनाव करीब है, बहुत जल्दी शायद डेट भी अनाउंस हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने तो बोला है कि जनवरी के पहले चुनाव कर दिए जाए। तो आप अपनी पार्टी को लेकर कैसे उतरेंगे मैदान में, किन मुद्दों पर मुमरा वासियों से वोट मांगेंगे आप? मैं मुमरा वासियों को इतना है, आवाम को इतना है, मैं संदेश दूंगा, जो भी खड़ा रहे, जो बंदा काम का है, जो बंदा एनी टाइम 24 घंटा आपके लिए हाजिर हो, उसको वोटिंग करो आप। मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसको ही करो, मेरे पार्टी करो। जो बंदा आपके लिए खड़ा है, चाहे कोई भी पार्टी से रहो, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसके लिए मेहनत करो। रफीक कामदार इतना चिल्ला रहा है पूरा, उसका ये क्या बोलते हैं उसको, गला बैठ गया उसका भी सोचो क्यों चिल्ला रहा है, उसको क्या जरूरत है। दुनिया के लोगों ने पैसा खा के बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठ गए, आज रोड पे कौन उतरा है? वो क्या नगर सेवक लड़ने वाला है? क्या राजनीति हीरो है? साधारण पत्रकार है। पर आज मुमरा की पूरी आवाम उनके साथ है। ये नेताओं के पेट में ना ऐसा दर्द होने लगा है। आपने रफीक कामदार का नाम लिया, हमारे वरिष्ठ है वो। हाँ। कि हाल ही में उनको एक धमकी मिली है, उसका मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज भी हुआ है। ऐसे धमकियों से वो बंदा डरने वाला, सिर्फ उनकी फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की चौकियों की जाके, ठीक नहीं, है, वो जरूरी बताते है। हैं पुलिस कि को आप वो क्या पुलिस आश्वासन स्टेशन भी देंगे? नहीं जा रहे थे। हाँ। वो हमारे कहने पर उनको हमने कहा कि फ्यूचर के लिए अपने लिए एक सेफ्टी करने के लिए हमें जाके एक शिकायत करना मुझे चाहिए। यकीन उन्होंने तो था यही वो बोला बंदे था को कि धमकी आई, हमें वो जाता चौकी भी जाना नहीं नहीं। पुलिस चौकी। मेरे को मालूम था, पर ऐसे छोटे मोटे धमकियों से वो डरने वाले, झोपड़पट्टी इधर से धमकी आ रही है, तो डरेगा नहीं बड़ा। तुम दुबई से भी धमकी लाएंगे तभी भी नहीं डरेगा, ना दिल्ली से भी धमकी लाओ तभी भी नहीं डरेगा। पूरे मुमरा के आवाम उनके साथ है, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता उनके साथ है। जिस तरीके से उनको धमकी मिली है, तो आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे? अब तक 2 दिन हो गए, आरोपी को अरेस्ट नहीं किया। आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए। और एक मैं बात बोलूंगा 101%, मुमरा की कौन सा नेता है कि रफीक भाई पे धमकी आई? कौन बोला? एक ही इंसान बोला है, वो शमीम खान करके। उसने ही फर्स्ट आके चुनौती दी, जो धमकी देने वाले को चुनौती एक क्या बंदे ने दिया है। सलूट है वो बंदे को, शमीम खान को, कि उसने आके बोला कि पहले शमीम खान से लड़ना पड़ेगा, बाद में दुनिया से। उसको बोलते शमीम खान। बाकी कहाँ नेता सो गए?
हर पार्टी के नेता कहां सोए हैं? रफीक भाई के लिए एक भी रोड पे उतरा क्या? नहीं उतरा। ये सब है ना, ये भगोड़े लोग हैं। वो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ शमीम खान की, उसने भाई कैमरा आके बोला तो बोला ना, तो कोई पार्टी करता हमको लेना देना नहीं, पर बोलना चाहिए रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। पर हम मुमरा की आवाम में मेरे से एक छोटा कार्यकर्ता भी उनके साथ में है, ताकि वो गरीबों को घर बचा रहे, गरीबों का छत बचा रहे। और एनी टाइम उनके ऑफिस में एक बार मैं ऐसे गया था, 2 गरीब लोग आए थे, बच्चे का एडमिशन का कुछ तो भी था, वो उसने बोला कि रफीक भाई बस ना आगे पीछे देखा ना, स्कूल में फोन लगाया, भाई ने पटाख करके 5,000 रुपये गिन के औरत के हाथ में रख दिए, तो जाओ दुआ दो। कितनी दुआ है, ऐसे लोगों की बहुत दुआ रफीक भाई के साथ में है। बाल भी बाकाने होएगा। ये थे विजय गोरे, जिनसे हमने कुछ मुद्दों पर बातचीत की है। आगे ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ चैनल। कार्यकर्ता बाकी ना मुद्दे पर बातचीत हुई। ऐसे जुड़े रहिए। मेरी 2060